हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ नोट डाउन एंड स्टडी वेरी केयरफुली। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडिया प्लानिंग एंड व्हाट्स आर मेन स्ट्रैटेजीज़। कौन कौन सी मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो कंप्लीट टॉपिक इज़ मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। Whenever you want to promote your product and services, you have to focus on media planning and strategy also, कि भाई किस तरीके की मीडिया आपको सेलेक्ट करनी चाहिए और किस तरीके से फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग होता क्या है, तो समझ लीजिए। मीडिया प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच मार्केटर डिटरमाइन वेयर, व्हेन एंड हाउ ऑफन दे विल रन एज एडवर्टीजमेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मीडिया प्लान माइट स्प्लिट एडवर्टाइजिंग स्पेंड एंड रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल सच एज ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, पेड एड्स, वीडियो एड्स और नेटिव कंटेंट। ठीक है, तो मीडिया प्लानिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो हमें कब, कैसे, किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इन्फॉर्मेशन यू मस्ट बी प्रोवाइड ऑन राइट टाइम इन द राइट वे। ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू मीडिया प्लानिंग, कि भाई कब क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हमें और किस सोर्सेज के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, वही मीडिया प्लानिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन में डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उन मेथड्स को हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपने कोई भी एडवर्टीज़मेंट तैयार किया, अब वो एडवर्टीज़मेंट आप रेडियो के थ्रू कर रहे हो, टेलीविज़न के थ्रू कर रहे हो, या फिर कोई प्रिंट मीडिया आपने सेलेक्ट किया उसके थ्रू कर रहे हो, आपने कोई चैनल बनाया है उसके थ्रू कर रहे हो, उसी को मीडिया प्लानिंग कहते हैं। कि भाई आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई कैसे आप बेटर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हो, उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो, आपकी सेल्स बढ़े, आपका प्रोडक्शन हो और आपका प्रोडक्शन बढ़े और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, दैट इज़ मीडिया प्लानिंग। इन टुडे कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग लैंडस्केप, मार्केटर्स नीड टू सर्व कंज्यूमर विद द राइट मैसेज। ठीक है, आपको राइट टाइम पे राइट मैसेज अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। अगर आप ये काम प्रॉपर कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका आधा काम हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर आप राइट टाइम पे राइट कस्टमर, मतलब कि जितने भी कस्टमर्स हैं, राइट एरिया में राइट कस्टमर को राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दोगे तो ईजिली आप मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, so that is considered here, marketer needs to serve consumer with the right message at the right time on the right channel or order to see engagement। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे कि हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ में अगर आप प्रिंट मीडिया को सिलेक्ट करोगे या फिर आप इंटरनेट को सिलेक्ट करोगे तो वो इतना पॉपुलर या फिर इतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी होंगे जो पढ़ना नहीं जानते होंगे या फिर उन्हें नहीं पता है किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करना है। तो आप ये देख लीजिए कौन सा एरिया है, ठीक है, और उसमें किस तरीके के कस्टमर्स हैं, उनको हम कैसे बेटर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो एक एप्रोप्रिएट मीडिया होता है वो सिलेक्ट करके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो मीडिया प्लानिंग इज़ वेयर मार्केटर डिटरमाइन व्हाट दीज राइट्स आर। व्हाट इज़ मीडिया प्लान? मीडिया प्लान है क्या? An effective media plan will result in a set of advertising opportunities that target a specific audience and fit in the organization market budget। ठीक है, मीडिया प्लान मतलब कि भाई जो भी आप मेथड सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके बजट में भी होना चाहिए और वो मेथड आपके प्रोडक्ट को भी सूट कर रहा हो। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए और वो मेथड आपके कस्टमर के हिसाब से भी होना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट्स क्रिएट वहाँ पे अचीव कर सको। जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको आप बेटर तरीके से रिसीव कर सको, दैट इज़ मीडिया प्लान। तो मीडिया प्लान विल रिजल्ट, जहाँ हम रिजल्ट मिलते हैं एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप कस्टमर को टारगेट करते हो और बेटर तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करते हो, वो आपका मीडिया प्लान है। व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ मीडिया प्लान, मार्केटर विल ऑफन फैक्टर इन फॉलोइंग कंसिडरेशन। जब भी हम मीडिया प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। तो कौन कौन से ये फैक्टर्स होते हैं? व्हाट डज द एड नीड टू बी रीच, व्हाट इज़ द मार्केटिंग बजट, ठीक है, व्हाट हु डज द एड नीड टू बी रीच, ठीक है, कहाँ तक एड किसको पहुँचानी है, मार्केटिंग का बजट कितना है हमारे पास, कितना हम बजटिंग, कितना हम प्रमोशनल टूल्स में यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं,
whenever you are promoting your product and services, you have to clear your goals और objective कि भी आपके promotional objective क्या हैं, क्या आपने objective set किए हैं जब आप प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, एक दिन में कितनी बार उसको रिपीट करना है। रीच ऑफ द मैसेज कैसे पहुंचाना है टारगेट कस्टमर तक, और हाउ डिफाइन सक्सेस, और सक्सेस को आपने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है। सो मीडिया प्लानिंग इज़ मोर इन्वॉल्व विद द फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। आप एक स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो बेटर तरीके से आप अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, जब भी हम मीडिया प्लान या प्लानिंग की बात करते हैं, सो यू हैव टू मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी इन अ स्पेसिफिक वे। दैट स्ट्रैटेजी मस्ट बी इवेल्युएट, वो आप उसको इवेल्युएट करिए, इवेल्युएटिंग इट्स इफेक्टिवनेस एंड एडजस्टिंग वाइल बाइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। As noted, the media planner will evaluate brand and audience to determine the correct combination of message and the media mix on which is the advertise in order to reach consumer in a positive impactful way, ठीक है। कैसे आप बेटर तरीके से आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करोगे। जैसे सपोज हम यहाँ बात कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर गुड में हम बात कर रहे हैं FMCG, ठीक है। तो कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, यहाँ पे हम टेलीविज़न को बेस्ट मान रहे हैं, तो टेलीविज़न के थ्रू हम राइट एरिया सेलेक्ट करके अपने जो भी हमारे टारगेट कंज्यूमर हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके परचेजिंग डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर मस्ट बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेजेस, प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है मैसेज का, और वो उस मैसेज को आपको राइट सोर्सेज से कस्टमर तक पहुँचाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडिया प्लानिंग टू क्रिएट एन, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडिया प्लानिंग। टू क्रिएट एन इफेक्टिव मीडिया स्ट्रेटेजी फॉर योर ब्रांड यू मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ मीडिया, या ट्रेडिशनल होना चाहिए या डिजिटल होना चाहिए, विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। जैसे मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आप देखिए आप इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे प्रिंट मीडिया ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, रेडियो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मीडिया दैट आर कंसिडर्ड व्हेन बिल्डिंग अ मीडिया प्लान, ठीक है। जब भी हम मीडिया प्लान बनाते हैं तो 3, सबसे पहला है पेड मीडिया। पेड मीडिया रिफर्स टू एडवर्टाइजिंग that is result of paid placement from the brand. This includes pay per click advertising, display ads and branded content. This is most common way for brand to your exposure and boost sales, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेड मीडिया। पेड मीडिया refers to advertising, ये भी एक एडवर्टाइजिंग है, that is result of paid placement from the brand, ठीक है। जो भी आपका ब्रांड है उसके लिए आपने पेड प्लेसमेंट किया है। इसमें क्या होता है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैलकुलेट की जाती है और उसी हिसाब से फिर क्या है चार्जेस लगाए जाते हैं। जितनी भी डिस्प्ले आपकी आ रही है उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। जैसे सपोज़ आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहाँ पे आप देखिए आपका जो भी मैसेज है वो उसको डिस्प्ले किया गया, एक दिन में कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम पेड मीडिया बोलते हैं। सेकंड वन है ओन मीडिया। ओन मीडिया इज़ कंटेंट दैट इज़ ओन बाय द योर ब्रांड, ठीक है। जैसे कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट किया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके बने हुए हैं जहां आप प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको ओन मीडिया कहते हैं कि भी आप खुद का आप एक चैनल आपने बना रखा है जहां आप बेटर तरीके से जो भी आपके मेंबर उससे जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कंपनी ओन मीडिया यू कैन इंक्रीज योर कस्टमर, इससे आप अपने कस्टमर और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आपने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी है, वहाँ आपने कोई सर्कुलेशन किया, कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की, तो देखिए जितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को भी रिसीव करेंगे जो आप उस कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। और बेटर तरीके से आपने अपने ब्रांड को पॉपुलर बना सकते हो और अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हो। थर्ड है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया रिफर्स टू द पब्लिसिटी द ब्रांड गेट द आउटलेट द अदर देन देयर ओन कंपनी। कस्टमर रिव्यू, मीडिया कवरेज एंड वर्ड ऑफ माउथ आर ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्न मीडिया, ठीक है। अर्न मीडिया मतलब जैसे आप कस्टमर से पूछ रहे हो कस्टमर के क्या व्यू हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ आप ले रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर
manufacturer. So this form of media is valuable because it often comes directly from consumer. ठीक है, this feedback can also help improve the quality of product. कस्टमर के हमें फीडबैक मिल जाते हैं तो बेटर तरीके से हमें पता चल जाता है हम कहाँ मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या फिर क्या क्या हमारे प्रॉज और कौन है, क्या क्या हमारे और ज़्यादा एडवांटेज है या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एक तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है और बेटर तरीके से जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उन पे हम काम करके और ज़्यादा अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस फीडबैक कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यू आर ऑफरिंग, जो भी आप ऑफर कर रहे हो। तो इससे आप अपने कस्टमर के व्यूज़ लेके अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी कितनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। अगर डिसलाइकिंग है तो उसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं, तो आप उन रीजंस पे काम करके बेटर तरीके से और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मीडिया प्लानिंग। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर मैं मीडिया प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। टुडे मॉडर्न मार्केटिंग ऑफन रिक्वायर्स मार्केटर्स टू लेवरेज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ठीक है, आज के टाइम में पास बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे मीडिया के सोर्सेज हैं, तो किस तरीके से हेल्पफुल है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानर नीड टू आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एड टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव जनरली अलाइन विद द बिजनेस गोल, कि भी आपके बिजनेस के गोल आप बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो, आप कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन कर सकते हो, आपको रिटर्न्स मिलेंगे जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रमोशन में जो भी हम पैसा यूज़ करते हैं वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि भी उसको उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, सो मीडिया प्लानिंग विल ऑफन यूटिलाइज अ वाइड रेंज ऑफ टैक्टिक्स टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, जनरेट लीड्स और ड्राइव कन्वर्जन्स टू हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश दीज गोल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे स्लाइड। ठीक है, so these are the important types of media planning and media plan. This question is very important, so please note down and study very carefully. Okay, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी की बात करी थी। स्ट्रैटेजी मस्ट बी फ्रूटफुल। आप आज के टाइम में क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, देयर इज़ अ वेरी टफ कंपटीशन, देयर आर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। ऐसे में आपका प्रोडक्ट कैसे मार्केट में स्टैंड करेगा, उसके लिए आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, एंड योर स्ट्रैटेजी मस्ट बी फ्रूटफुल एंड डिफरेंशिएट टू अदर्स, दूसरों से अलग होनी चाहिए ताकि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अचीव कर सको और बेटर तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टैंड कर सको। ठीक है, तो जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो दैट स्ट्रैटेजी मस्ट बी इम्प्लीमेंट इन ऑल एरियाज़, ताकि आपको आउटकम मिले और बेटर तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रैटेजी भी बनानी है कि कब किस तरीके से किस मीडिया को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मेनली प्रिंट मीडिया को ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें भी मैगजीन्स मोस्ट पॉपुलर होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अटेंशन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कौन सी बिजनेस मैगजीन्स आपको प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, किस तरीके से पब्लिश करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये सब आपके स्ट्रैटेजी का पार्ट होंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।